मैं आज आपको बता दूंगा कि कौन सी इक्वेशंस इन चैप्टरों में से आने वाली है फॉर श्योर। तो बने रहिएगा पूरे चैप्टर में और एक एक इक्वेशन, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली इक्वेशंस आपको बताऊंगा और एक्स्ट्रा इक्वेशंस जो की भी होगी, जो बोर्ड पे भी दिखेगी, पर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ किसको उसमें से याद करनी है। क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि आप इक्वेशंस भूल जाते हैं। ढेर सारी केमिकल इक्वेशंस है, बाप रे, सब बाउंसर मारती है। तो आज मैं आपकी मदद कर दूंगा, आपको जितनी इक्वेशंस बताऊंगा वही याद करेगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HCl से। तो जैसे ही HCl का नाम आता है तो आपको घर में मौजूद HCl की याद आ जाती है, तेजाब की याद आ जाती है। आपके बॉडी में भी HCl प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी गैस्ट्रिक जूस में HCl ऐड हो रहा है, जो कि हेल्प कर रहा है पेप्सिन को एक्टिवेट करने में। हाँ, तो इसका मतलब है कि HCl एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है। अब कहां HCl बन रहा है, कैसे बन रहा है, फ्री स्टेट में कैसे पाया जाता है, आइए इसी बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ग्लोबर नाम के साइंटिस्ट ने, जी ग्लोबर, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार HCl बनाया। इन्होंने लिया घर का नमक और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दो कंपाउंड लिए और बना दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस। हाँ, यही हाइड्रोक्लोरिक गैस पानी में डिसॉल्व होकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाने वाली है। तो लेवॉइजर ने इसका नाम रखा म्यूरेटिक एसिड और डेवी नाम के साइंटिस्ट ने ही इसका नाम रखा HCl एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड कहां पाई जाती है? फ्री स्टेट्स में, जहां वोल्केनोज है, ठीक है ना, जहां वोल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, वहां पे जो गैसेस बाहर निकल रही हैं उसमें पाया जाता है। और HCl मैंने बताया हम लोगों के स्टमक में भी प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। HCl बनाने के तरीके, हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, दोनों का 1 वॉल्यूम, कितना? 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, दोनों को कंबाइन कर दो इन डिफ्यूज्ड सनलाइट। हीट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करना है। दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा। किसमें करना है? डायरेक्ट सनलाइट से अवे, डिफ्यूज्ड लाइट्स में। बस दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएगा HCl गैस। तो दो गैस मिलकर के एक तीसरी गैस बना रही हैं, 1:1 में दो गैस कंबाइन कर रही हैं और 2 वॉल्यूम ऑफ HCl प्रोड्यूस कर रही हैं। अब और क्या तरीका है HCl बनाने का? ये लैब मेथड है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है? आपको मेटल क्लोराइड लेना है, सोडियम क्लोराइड ले लिया, घर का नमक, देखिए, और क्या लेना है? सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही लेना है और टेम्परेचर कितना रखना है? लेस देन 200 डिग्री, ज्यादा नहीं कर सकते। क्या प्रोड्यूस होगा? एक एसिड सॉल्ट प्रोड्यूस होगी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और प्रोड्यूस होगी HCl गैस। बस ये ऊपर वाला रिएक्शन याद करो, इन दोनों रिएक्शन को इग्नोर कर दो। मैंने पहले ही बताया था, आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा आज केमिस्ट्री के सेशन में कि ये बुलेट स्पीड का सेशन होगा। आपको जितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह रहा हूं वो नोट कर लो, इन चारों चैप्टर से, उससे अलावा आपको और कोई रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूं, उसके अलावा कोई और रिएक्शन आएगा भी नहीं आपके बोर्ड में। तो ये जितना भी एक्सेस इंफॉर्मेशन है वो आपकी नॉलेज के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन लैब रिएक्शन है, आपको याद कर लेनी है। आइए लैब प्रिपरेशन करते हैं। याद रखा करिए, लैब प्रिपरेशन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लैब प्रिपरेशन सबके, आज हम अभी HCl कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं हर एक चैप्टर में जो लैब रिएक्शंस दिए हैं, प्लीज उनको बहुत अच्छे से करिए। तो HCl के लिए, हाइड्रोक्लोरिक गैस के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के लिए क्या करना है? घर का नमक लेना है और सल्फ्यूरिक एसिड लेना है कॉन्सेंट्रेटेड। दोनों को क्या करना है? रिएक्ट कराना है, टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री। क्या होगा रिएक्शन, कैसे होगा रिएक्शन, आइए देखते हैं। इस डायग्राम को देखिए, अब आपको दिखेगा कि थिस्टल फनल में, क्या इस थिस्टल फनल में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हम लोग ने और इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डिप कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिप कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, किसमें? सोडियम क्लोराइड में। तो आपने एक रिएजेंट लिया सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा रिएजेंट लिया घर का नमक। सर घर का नमक क्यों लिया? कोई और ऐसे सॉल्ट नहीं ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड नहीं लिया कोई? तो घर का नमक सस्ता होता है, इट इज चीप होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है इजीली अवेलेबल भी होता है, हर घर में उपलब्ध है। तो इसीलिए तो दोनों का रिएक्ट कराएंगे, क्या प्रोड्यूस होगा? यहां से निकलेगी HCl गैस। जो HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है वो ड्राई नहीं होगी, मॉइस्ट होगी, गीली होगी, और HCl गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। तो इसको ड्राई करने के लिए क्या कर रहे हैं? फिर पास कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक रिएजेंट के रूप में भी यूज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज हो रहा है। यहां पर क्या होगा? जो HCl अब प्रोड्यूस होगी वो ड्राई HCl प्रोड्यूस होगी। यहां से जो HCl निकल रही है वो ड्राइड फॉर्म में निकल रही है। ये HCl गैस अब कलेक्ट कर लेंगे एक गैस जार में। ध्यान से देखिए, HCl जो गैस है वो एक हैवी गैस है। कैसे पता चल गया हैवी गैस है? क्योंकि HCl इस एम्प्टी जार में, इस खाली जार में क्या की जा रही है? कलेक्ट की जा रही है। यहां पर HCl नीचे जा रही है,
कलेक्ट हो जा रही है क्योंकि हैवी होती है, और इसके अंदर मौजूद देखिए एयर वो बाहर निकल जा रही है। सो इसे कहेंगे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर को क्या कर दिया, बाहर डिस्प्लेस कर दिया, और खुद HCl कहां चला गया, खुद HCl कलेक्ट हो गया एट द बॉटम ऑफ द गैस जार। अब HCl कलेक्ट हुआ है, कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे, एक तो मैंने कहा इसकी एक पंजेंट स्मेल होगी, जब HCl यहां तक भर जाएगा, टॉप तक HCl भर जाएगा तो एक पंजेंट स्मेल आएगी। दूसरा क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड डिप करेंगे, किसमें, हाइड्रो नाइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पे पास में आएंगे तो यहां पर जो ग्लास रॉड है NH4OH, क्यों सर, मैंने कहा या तो लिक्विड अमोनिया हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हो, इसके पास ले आएंगे तो जो अमोनिया यहां प्रोड्यूस, HCl यहां प्रोड्यूस हो रही है, इससे कंबाइन करेगी और व्हाइट फ्यूम प्रोड्यूस करेगी। हेंस प्रूव हो जाएगा ये गैस यहां भर गई है, हेंस प्रूव कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस हुई है और वो इस गैस जार में भर गई है। आइए देखें तो क्या क्या किया हम लोगों ने, आपने HCl यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ध्यान ये भी देना है कि HCl जो प्रोड्यूस होनी चाहिए वो वेट नहीं होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, और इंप्योरिटीज अगर उसमें है तो इंप्योरिटीज को भी रिमूव करना है। कोई और ड्राइंग एजेंट क्यों नहीं यूज कर रहे, जैसे फास्फोरस पेंटॉक्साइड है उसका नहीं यूज कर रहे, क्विक लाइम का यूज नहीं कर रहे, सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे, अरे भाई ये अमोनिया गैस, सॉरी ये HCl जो गैस है ये एसिडिक गैस है, और एसिड गैस क्या करती है इन अदर कंपाउंड्स के साथ, ये दोनों बेसिक नेचर के हैं, इनसे वो कंबाइन कर जाती है। स्पेशली देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, ये बहुत कॉमन क्या है, ड्राइंग एजेंट है, पर बेसिक नेचर का है ना, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का है, ये HCl से कंबाइन कर जाता है। उसी तरह से फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी, ये दोनों रिएक्शन नहीं याद करने, ठीक, बस आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब कैसे कलेक्ट करते हैं मैंने बताया, डाउनवर्ड कलेक्ट होती है गैस, इसे कहते हैं डाउनवर्ड डिलीवरी, पर एयर क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, इसलिए कहते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। पानी में क्यों नहीं कलेक्ट कर लेते हैं सर, और गैसेस को हम लोग पानी में कलेक्ट करते हैं, HCl को पानी में क्यों नहीं कलेक्ट करते हैं, ये पूछोगे, बताया HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब टेस्ट कैसे करेंगे मैंने बताया था, ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले आएंगे, ठीक, और ग्लास रॉड जैसे ही ले आएंगे वो HCl से रिएक्ट करके व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है क्या प्रिकॉशन करना है, तो क्या सावधानी बरतनी है इस रिएक्शन में, इस लैब प्रिपरेशन में, देखेंगे कि क्रिस्टल फनल को डिप करना है लोअर एंड तक, ताकि क्या हो जाए, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्पार्क ना करे, अर्थात स्प्लैटर ना हो। और क्या करना है, डिलीवरी ट्यूब जो प्रोड्यूस किया निकाला गया था, जो गैस को ले जा रहा था, वो डिप करना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं लेते, क्यों 200 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं लेते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री लेंगे तो ग्लास रॉड क्रैक कर जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आएगी, जो रिएजेंट फॉर्म होगा है ना, वो स्टिक टू द ग्लास कर जाएगा, आपका फ्यूल भी वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए लेस देन 200 डिग्री ही टेम्परेचर यूज करना है। आइए कुछ प्रॉपर्टीज देखें HCl गैस की, तो HCl गैस एक एसिड गैस है, ध्यान दीजिएगा, HCl गैस एसिड गैस है, तो एसिड वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी। पहला, कलरलेस गैस है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है। इसकी स्मेल कैसी है, पंजेंट, पता शार्प स्मेल होती है, आप सूंघेंगे तो आप अचानक क्या महसूस करेंगे कि कोई तेज चुभने वाली क्या हो रही है, गैस आपके शरीर में जा रही है। टेस्ट करना है तो मैंने कहा कोई भी एसिड को आप आसानी से टेस्ट मत करा करिए, ऐसे ही उठाया टेस्ट कर लिया, नहीं, डेंजरस है, क्योंकि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ऑल एसिड्स, तो ये भी सोर टेस्ट होगा। इसका फिजियोलॉजिकल एजुकेशन रिएक्शन क्या है, ये कोरोसिव नेचर की है, इसका मतलब अगर आपके नाक में HCl जाएगी तो इरिटेशन पॉज करेगी, हाँ, खुजली पैदा कर देगी अंदर। और बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आप इग्नोर कर दीजिएगा। लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन, यस, गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, गैस को लिक्विड बना सकते हैं, बस एक ही टेक्निक लगानी है, प्रेशर हाई टेम्परेचर लो, किसी भी गैस को आप क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई करिए, दो चीज करनी है, ठीक, प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो, गैस लिक्विड में चेंज जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, तो HCl की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, और इसका टेस्ट भी हम करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या शो करने के लिए कि एक हैवी गैस है, क्या एक्सपेरिमेंट करें, एक तो हमने प्रिपरेशन देख लिया, अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं। क्या करना है, एक गैस जार जिसमें HCl भरा हुआ है, ध्यान दीजिए, अ गैस जार कंटेनिंग HCl इज poured over a burning candle, एक टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर एक बर्निंग कैंडल है, ये बर्निंग कैंडल के ऊपर क्या पुट कर रहे हैं HCl गैस। HCl गैस हैवी गैस होती है, तो ऊपर से आके नीचे सिंक करने लगेगी, जब HCl गैस यहां फिल हो जाएगी तो यहां से एयर डिस्प्लेस आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से कैंडल बुझ जाएगा। तो क्या पता चला कि HCl एक हैवी गैस है। हाँ, ये भी पता चला कि HCl इज नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड नॉट कंबस्टिबल गैस, न तो जलती है और न तो जलने देती है,
और एक और पता चला कि HCl एक भारी गैस है, तभी तो यहां जो मौजूद एयर थी वो बाहर चली गई। समझ में आया रिएक्शन क्या कर रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार शो करना चाहते हैं कि HCl पानी में हाईली सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, इसको कहते हैं। क्या करना है इसके लिए? एक राउंड बॉटम फ्लास्क। कौन सा फ्लास्क? राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे जिसमें कि HCl भरी होगी। ये रहा ऊपर, ये जो फ्लास्क आप देख रहे हैं यही है राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? इसमें ऑलरेडी HCl में भर लिया है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को जोड़ना है जेट ट्यूब के साथ एक बीकर से। ये है बीकर कंटेनिंग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। इस बीकर में क्या भरा हुआ है? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन भरा, और ये जेट ट्यूब है। ठीक है, जेट ट्यूब की खास बात क्या होती है? जेट की तरह ऊपर पतला सा होता है और नीचे स्ट्रेट ट्यूब होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है जेट ट्यूब। और क्या लेना है? तीसरा चीज लेना है, एक ड्रॉपर फिल्ड विथ वाटर। अ ड्रॉपर विथ वाटर। इस ड्रॉपर के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, ये ड्रॉपर क्या करना है, यहीं से रिएक्शन शुरू करना है। इस ड्रॉपर को प्रेस कर देना है। जैसे ही हम ड्रॉपर को प्रेस करेंगे तो इससे जो वाटर निकलेगा, वाटर क्या करेगा? इस जार में जाएगा, HCl में जार में जाएगा। और हम जानते हैं कि HCl कंबाइंस विथ वाटर। HCl पानी से कंबाइन कर जाती है, हाईली सॉल्युबल होती है, तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या 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 क्रिएट होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है इनसाइड दी राउंड बॉटम फ्लास्क। और यहां पर बीकर में क्या होता है? हाई प्रेशर। सो यहां से लिक्विड एब्जॉर्ब होता है और क्या चला जाता है? इस राउंड बॉटम फ्लास्क में चला जाता है। यह लिक्विड ब्लू लिटमस होता है, और जब राउंड बॉटम में जाता है तो एक रेड रंग का फुवारा, एक रेड रंग का फाउंटेन दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत नजारा होता है। आपने लैब में शायद देखा हो, आपके टीचर्स ने शायद एक्सपेरिमेंट किया हो, बहुत सुंदर सा दिखता है। तो दो चीजें पता चली इस एक्सपेरिमेंट से। पहला कि HCl गैस हाईली सॉल्युबल है, दूसरा ये एक एसिडिक नेचर की गैस है। सर कैसे पता चला एसिड नेचर की? बताया तो, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन था, पर जो फाउंटेन निकल रहा है वो कौन से कलर का फाउंटेन निकल रहा है? रेड। तो HCl इज हाईली सॉल्युबल एज वेल एज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इस HCl की। तो HCl न तो जलती है न जलने में मदद करती है, यह भी प्रूव किया था एक्सपेरिमेंट में। अभी जलती भी नहीं है, जलने में मदद भी नहीं करती है। और अगर हीट करें तो क्या ये आसानी से ब्रेक हो जाती है? हाँ, इतना आसान नहीं होती है, पर 500 डिग्री पर, कितने? 500 डिग्री या उसके बियॉन्ड पर क्या होने लगती है? ये H2 और Cl में ब्रेक होती है। इसका मतलब है थर्मल डिस्सन इजी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है मेटल से रिएक्ट करें तो एसिड के रूप में है ये HCl। HCl गैस एक एसिड के रूप में है, तो यस ये रिएक्ट करती है मेटल्स के साथ, और मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। क्या मैंने कहा? ये एक एसिड नेचर की गैस है, तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये हर एसिड की प्रॉपर्टी है। कॉमन एसिड्स ऐसे ही करते हैं। रिएक्ट्स विद अमोनिया, हाँ अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि HCl और अमोनिया एक दूसरे के टेस्ट है। HCl अमोनिया का टेस्ट है और अमोनिया HCl की टेस्ट है। तो जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो फॉर्म करते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन देख लीजिए, HCl combines with ammonia to produce ammonium chloride NH4Cl। तो ये भी एक गैस है, नाम है HCl। ये भी एक गैस है अमोनिया, ये भी गैस हो गई, पर ये अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक सॉलिड है। सो गैस एंड गैस कंबाइन टू प्रोड्यूस वन सॉलिड विच इज अमोनियम क्लोराइड, जो कि डेंस व्हाइट फ्यूम, हाँ धुएं की तरह दिखाई देता है, हाँ एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये इनका टेस्ट भी है। ठीक है, इससे आप टेस्ट कर सकते हैं, अमोनिया का टेस्ट HCl से, HCl का टेस्ट अमोनिया से, दोनों एक दूसरे के टेस्ट में काम आते हैं। अब HCl गैस बन गई, अब HCl एसिड बनाना है तो बहुत आसान है। उसी गैस को बस क्या करो, पानी में डाल दो, हाईली सॉल्युबल है, HCl एसिड बन जाएगा। तो जो आपने गैस निकाली थी, आपने लैब प्रिपरेशन में HCl गैस प्रोड्यूस किया था कि नहीं? अभी लैब प्रिपरेशन किया था, क्या लिया था? घर का नमक लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, दोनों को रिएक्ट कराया, टेंपरेचर कितना रखा? लेस देन 200 डिग्री, प्रोड्यूस हो गया था HCl गैस। अब इस HCl गैस को क्या करना है? एक इन्वर्टेड फनल, क्या रखना है? एक इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट में। सर इसका मतलब क्या है? देखिए फनल तो ये होता है, ठीक है, हाँ ये फनल होता है। मैंने क्या किया? फनल को इन्वर्ट कर दिया है, तो जहां से HCl गैस प्रोड्यूस होकर आ रही है हमारे पास, उसी को इस इन्वर्टेड फनल में डाल देंगे। HCl गैस एक बड़े सरफेस एरिया में एंटर करेगी, इससे पानी में वो डिसॉल्व होने लगेगी। ध्यान ये देना है कि ये जो रिम होगा, इसका जो एंड पोर्शन होगा, वो पानी के एकदम अंदर नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा? एक बैक सक्शन होगा और क्या होगा? पानी अंदर चला जाएगा, पानी ऊपर राइज हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? रिम शुड बी जस्ट एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के ठीक सरफेस पे। अच्छा, रिम ये
फनल अरेंजमेंट क्यों करते हैं? क्यों नहीं नैरो ट्यूब से ही ऐसे कर देते हैं, ऐसा नैरो ट्यूब ही लगा दे तो इसी से HCl चला जाए, तो इसमें सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो सॉल्युबिलिटी हाई होने की वजह से क्या हो जाएगा, पानी ऊपर बैक सक्शन हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, ठीक है। HCl गैस इज फॉर्म्ड इनटू HCl एसिड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने लायक बात क्या है, जो ये HCl गैस की बात कर रहे हैं, अगर ये ड्राई HCl हुई, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ड्राई HCl हुई या HCl जिसको आपने लिक्विफाई किया था, कैसे लिक्विफाई किया था, मैंने कहा था अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो इन दोनों केसेस में ये एसिड की प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे। क्यों सर, ये ड्राई HCl तो है, पता है, तो गैसेस जो HCl गैस है अगर वो ड्राई है तो उसमें हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस नहीं होगा, H+ आयंस नहीं होगा, इसीलिए वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे। क्लियर। अब आता है लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl एसिड। हमने भी डिस्कस किया कि जो आपके पास HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है वही HCl गैस का एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी में सोल्यूशन, एक्वस वर्ड जब जब आए आप समझ जाइए उसका पानी में सोल्यूशन, किसी का भी एक्वस सोल्यूशन है मतलब पानी में सोल्यूशन, तो HCl एसिड को गैस को पानी में डालो बन जाएगा HCl एसिड, ठीक है। और कितनी सॉल्युबिलिटी है यार, ध्यान से देखिए तो नंबर देखिए तो सिर्फ और सिर्फ 36% बाय मास, इसका मतलब है 100% सॉल्युबिलिटी नहीं है, ठीक। अब कैसे बैक सेक्शन को रोका, मैंने कहा फनल अरेंजमेंट किया, कैसा ध्यान दिया, फनल क्यों लगाया, मैंने बताया ताकि आपकी सरफेस एरिया बढ़ जाए, अगर फनल नहीं लगाते तो सरफेस एरिया कम होती और वाटर क्या होता, सेटअप हो जाता। नेक्स्ट है, क्या हम HCl को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं और उसको 36 से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा करके 90 या 80 लेना चाहते हैं, क्या हीट कर दें तो पानी उड़ जाएगा, भाप उड़ जाएगा, मतलब जो HCl है उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना चाहते हैं, है ना, तो क्या करें, तो मैंने कहा ठीक है हीट कर दो, तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, नहीं नहीं, पानी थोड़ी देर तक तो उड़ेगा, पर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब पानी और HCl दोनों उड़ने लगेंगे, तो एट अ टेम्परेचर एट विच both water as well as HCl will start evaporating and that temperature is called as constant boiling mixture। एक कीवर्ड है एजियोट्रोप, क्या एजियोट्रोप, एक ऐसा टेम्परेचर है जब दोनों ही क्या करेंगे, अपना कॉम्पोजिशन चेंज करना बंद कर देंगे, क्योंकि पानी और HCl दोनों साथ में इवेपोरेट, और वो टेम्परेचर याद कर लीजिए 110 डिग्री, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ HCl, मतलब आप HCl को 110 डिग्री से ज्यादा हीट करेंगे तो HCl भी उड़ने लगेगा और पानी भी उड़ने लगेगा, अब इसके बियॉन्ड वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं HCl एसिड की। अगेन कलर कैसा है, कलरलेस है, स्मेल कैसी है, पंजेंट है, सेम प्रॉपर्टी है जो HCl गैस की थी, और टेस्ट कैसा है, हर एसिड सो टेस्ट होता है, ये भी सो टेस्ट है, स्किन से टच नहीं होना चाहिए। लैब में जाएं, HCl एसिड या कोई और एसिड के साथ कोई मजाक ना करें, सीरियसली डील करें, क्योंकि एसिड से आपको चोट पहुंच सकती है, एसिड्स कोरोसिव नेचर के होते हैं, आपकी स्किन बर्न कर सकते हैं, ब्लिस्टर कॉज कर सकते हैं, और इवन आपके फ्रेंड्स को भी हर्ट कर सकते हैं, इसीलिए प्लीज मजाक ना करें। तो एसिड का हमारे स्किन पे क्या नेचर है, मैंने कहा स्किन पे ब्लिस्टर्स कॉज कर देता है। सॉल्युबिलिटी यस, पानी में हाईली सॉल्युबल है, और बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 110 डिग्री। आइए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो HCl मैंने बताया HCl एक एसिड नेचर है, एसिड है, HCl एसिड की बात कर रहे हैं, तो प्रूव कैसे करें ये एसिड है, बड़ा आसान तरीका है, आप ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिए, क्या होगा, रेड हो जाएगा, पहला टेस्ट हो गया। मिथाइल ऑरेंज नाम का एक टेस्ट होता है ना, मिथाइल ऑरेंज करके एक लिक्विड होता है, उसको टेस्ट करिए, ये भी इंडिकेटर है, क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, एंड लास्ट फिनोक्सिलिन लेंगे जो कि कलरलेस रह जाएगा। सो नतीजा ये 3 टेस्ट से आप प्रूव कर देंगे कि HCl एसिड है, कोई सोल्यूशन एसिड है, क्योंकि पानी जैसा दिख रहा है, देखने में पानी लग रहा है, हाँ गलती से छू मत देना या पी मत लेना कि पानी जैसा दिख रहा है, तो देखने में पानी जैसा दिख रहा है, टेस्ट से पता चल जाएगा कि वो पानी नहीं है, वो एसिड है, ठीक है। अब एक और तरीका है HCl का टेस्ट करने का, केमिकल टेस्ट करने का, मेटल से रिएक्ट, तो हर एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, वो मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, यहां पे भी होगा। अब वो कैल्शियम से रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कैल्शियम का सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, हर एसिड यही करेगा, बता दे रहा हूं, उस मेटल का सॉल्ट बना देगा। तो एसिड रिएक्ट्स विद एक्टिव सॉल्ट्स, एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन, ये कॉमन प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्साइड्स, तो अगर मेटल ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड्स हैं, हम इनको कहते हैं बेसिस। क्या है बेसिस, व्हाट इज बेस, तो metal oxides and hydroxides are called as bases। तो कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब मेटल ऑक्साइड्स हैं। मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे एसिड से, तो आपको पता ही है कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है इसके अलावा अगर कोई और कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है सॉल्ट एंड वाटर के अलावा, तो ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन, जैसे कि यहां पे हो रहा है, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर मेटल है और मेटल का ऑक्साइड है, देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये हो गया बेस,
बताया था मेटल ऑक्साइड्स आर बेस, और ये रहा HCl हमारा एसिड, तो यहां एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, बन गया एक सॉल्ट। सॉल्ट क्या बना, कॉपर क्लोराइड, और वाटर रिलीज कर रहा है। ये सब रिएक्शन सिर्फ समझने के लिए है, याद नहीं करना है। जहां याद करना होगा मैं आपको बता दूंगा कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने लैब वाले रिएक्शन के बारे में कहा था, वो याद करिएगा। फिर क्या ये रिएक्ट कर सकता है विद सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड? जवाब है हाँ, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर सकता है। अगर एसिड्स कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? जैसे कि इसमें देखिए, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां सोडियम बाइकार्बोनेट होता, मतलब NaHCO3 होता, तब भी यही प्रोड्यूस होता। क्लियर? नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया, मैं आपको हिंट दे दूंगा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आएंगे। तो एक रिएक्शन देखिए, HCl, ध्यान दीजिएगा, जब डाइल्यूट नेचर का होगा तो डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रेट्स। देखा, डाइल्यूट HCl नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड कर लेता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट, ध्यान से सुनिएगा, लेड नाइट्रेट और मर्करी नाइट्रेट, ये दो ऐसे नाइट्रेट्स हैं जो HCl से रिएक्ट कराते हैं, मतलब इनसे रिएक्ट होते हैं, रिएक्शन होता है, और ये दोनों ही व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। ये टेस्ट है डाइल्यूट HCl का और नाइट्रिक, ठीक है, डाइल्यूट HCl का, ठीक है। क्या टेस्ट है कि जब मर्करी का नाइट्रेट ले लें, लेड का नाइट्रेट ले लें, तो दे फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब आप देखिए, यहां पर लेड नाइट्रेट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस लेड क्लोराइड। ये एरो जो डाउनवर्ड दिख रहा है, ये बता रहा है कि ये प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड है, और साथ में प्रोड्यूस हो रहा है HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? प्रोडक्शन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ये जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है, ये डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस हो रहा है। अब आगे एक और देखते हैं रिएक्शन। जब सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? जब सिल्वर नाइट्रेट को HCl से रिएक्ट कराएंगे, ये रहा रिएक्शन, देखिए, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद HCl टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड दिख रहा है, ये व्हाइट रंग का एक प्रेसिपिटेट है। क्या? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है ये, ठीक है, और साथ में प्रोड्यूस हो रहा है HNO3। ये जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है, ये दोनों के कलर और रिएक्शन आने चाहिए, ठीक है। क्या क्या हेल्प करता है? हेल्प करता है डाइल्यूट HCl के टेस्ट में, टू टेस्ट ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है। ये डाइल्यूट HCl की पहचान है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या का यूज होता है HCl? मैंने कहा HCl एक लैब रिएजेंट के रूप में, आप किसी भी लैब में चले जाइए अपने स्कूल की, आप देखेंगे केमिस्ट्री लैब में, हर केमिस्ट्री लैब में, आप अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आप भी जाइएगा, ये सबसे कॉमन रिएजेंट है। और कहां आता है? मैंने कहा इंडस्ट्री में काम आता है। HCl से बहुत सारे एसिड्स बनते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, उनको बनाने में काम करता है। डाइज, ड्रग्स, पेंट बनाने में काम आता है। स्टील की सरफेस को क्लीन करता है, क्योंकि स्टील इज अ फॉर्म ऑफ आयरन, तो उसकी सरफेस में ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, उसको क्लीन करने में काम आता है, हम इसे कहते हैं पिकलिंग। इवन बोन्स को, यस, बोन्स को, ब्लैक बोन्स, बोन ब्लैक को प्यूरिफाई करने में मदद करता है, और तो और आयरन जो रस्ट है, उसका रस्ट रिमूव करने में मदद करता है। मेडिकल में क्या यूज है? जिनके स्टमक में कम HCl प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ, जिनका स्टमक कम HCl प्रोड्यूस कर रहा है, उनको ये डोज दिया जाता है। टेस्ट कैसे करेंगे? तो मैंने पहले बताया, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो टेस्ट के रिएक्शन है और लैब रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शंस आपको याद करने, ठीक। अब HCl कैरेक्टरिस्टिक इरिटेटिंग स्मेल है ना, एक पंजेंट स्मेल है, आप पहचान जाएंगे। दूसरा, HCl गिव्स व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है ना, डेंस व्हाइट फ्यूम, ये फ्यूम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये व्हाइट फ्यूम किसका निकल रहा है? जब HCl रिएक्ट्स विद अमोनिया करती है तो व्हाइट फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करती है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट वाला रिएक्शन अभी जस्ट बताया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहता है HCl में, पर अमोनियम डिसॉल्व कर देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है सिल्वर क्लोराइड का, ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है? एक और टेस्ट है, एक और HCl का टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। टेस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला, ये टेस्ट देखिए। HCl गैस जब मैंगनीज ऑक्साइड से रिएक्ट करती है तो ये एक सॉल्ट पैदा करती है, मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन। ये जो क्लोरीन गैस है, ये एक ग्रीनिश येलो गैस है। तो ये रिएक्शन ये जानने में मदद करता है कि HCl कंटेन्स क्लोरीन। क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि HCl में क्लोरीन है? तो हाँ, मैंने कहा ये रिएक्शन कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि जब HCl ले रहे हैं तो कौन सा लेना है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना, अभी तक डाइल्यूट ले रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना है, ठीक है। यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl कंटेन्स क्लोरीन पता कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्लोरीन का टेस्ट सबसे आसान है, एक तो ग्रीनिश येलो गैस, एकमात्र सिलेबस में यही है, द ओनली ग्रीनिश येलो गैस इन द होल सिलेबस। ज्यादातर गैसें आपके सिलेबस में कलरलेस है, रेडिश ब्राउन गैस है एक तो, हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पर ये गैस कैसी है? ग्रीनिश येलो गैस।